यदि आप ब्रह्मांड संबंधी तर्क को अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। क्या आपने कभी सोचा है ये कौन सी वास्तविकता है जिसमें हम रहते हैं? क्या यह सचमुच उतना ठोस है जितना लगता है? और यदि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक वापस जा सकें तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कुछ नहीं के बजाय कुछ क्यों है? लेकिन शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? जिंदगी के लिए, सब कुछ के लिए। इस सफर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्यमय ताने बाने से गुजरेंगे, ब्रह्मांड के जन्म के रहस्यों को सुलझाएंगे और सोचेंगे कि कैसे विकास न सिर्फ जीवन को बल्कि हमारे अस्तित्व के अर्थ को भी आकार देता है। इस दौरान हम प्राचीन मिथकों, आधुनिक विज्ञान और इंसानी संबंध की अनंत खोज से प्रेरणा लेंगे। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करें। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वास्तविकता वह नहीं है जो ऐसा लगता है? असलियत वैसी नहीं है जैसी लगती है। सबसे छोटे स्तर पर, परमाणुओं और कणों के स्तर तक, क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है। कण सिर्फ एक जगह नहीं होते, वे एक साथ कई जगह होते हैं। वे सिर्फ चलते नहीं हैं, वे धुंधले होते हैं, संभावनाओं के बीच कंपन करते हैं। कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक विशाल ऑर्केस्ट्रा है जहां कण स्थिर नोट्स नहीं बल्कि धुनें हैं जो लगातार बदलती रहती हैं और समय के साथ बुनती रहती हैं। और फिर वहां क्वांटम उलझाव है। दो कण प्रकाश वर्ष दूर किसी तरह जुड़े हुए, जैसे कि वे एक दूसरे को अंतरिक्ष की विशालता में रहस्य बता रहे हों। और यहाँ एक अजीब बात है, असलियत अपनी मूल में शायद तब तक मौजूद नहीं होती जब तक हम इसे देखते नहीं। देखने का काम, महसूस करने का, शायद वही है जो उस चीज को बनाता है जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। एक पल के लिए इस पर सोचो, क्या खुद ब्रह्मांड हम पर निर्भर कर सकता है इसे असली बनाने के लिए? लेकिन ये सवाल नए नहीं है। प्राचीन दार्शनिकों ने भी यही अनसुलझे मुद्दों पर विचार किया। ग्रीक लोग कहते थे कि ब्रह्मांड का क्रम असंतुलन से उत्पन्न होता है। हिंदू शास्त्रों में माया, वास्तविकता का भ्रम का वर्णन किया गया है। क्या वे उन सच्चाइयों की झलक देख रहे थे जिन्हें विज्ञान अब केवल उजागर करना शुरू कर रहा है? और फिर भी ये रहस्य हमें कहीं और भी अधिक ले जाते हैं। यदि वास्तविकता के निर्माण खंड यह अजीब है तो यह मायावी ब्रह्मांड के बारे में क्या? आइए ब्रह्मांडीय घड़ी को 13.8 अरब वर्ष पीछे रिवाइंड करें। कल्पना कीजिए, एक अकल्पनीय क्षण जब सारा अस्तित्व पलक झपकते ही फट जाता है। द बिग बैंग। रेत के एक दाने से, छोटे बिंदु से अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, ऊर्जा पदार्थ में बदल गई और ब्रह्मांड ने सृष्टि का शानदार नृत्य शुरू किया। आकाश गंगाओं का गठन हुआ, तारे चमकने लगे, ग्रहों का उदय हुआ। लेकिन यहाँ रहस्य है। बिग बैंग सिद्धांत हमें उस बिंदु पर वापस ले जाता है जहां ब्रह्मांड असीम रूप से छोटा और घना था। लेकिन इस बिंदु पर हमारे फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी द्वारा वर्णित है, अनंत हो जाता है और क्वांटम मैकेनिक्स हावी हो जाती है। यह काल, जिसे प्लैंक युग कहा जाता है, रहस्य का क्षेत्र है। और भी बात यह है कि बिग बैंग सिर्फ ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हो सकता, ये समय की शुरुआत भी हो सकता है। अगर समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो पहले क्या हुआ, ये पूछना शायद समझ में ही नहीं आएगा। ये ऐसा है जैसे पूछना कि उत्तर ध्रुव के उत्तर में क्या है। लेकिन इससे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को जवाब खोजने से नहीं रोकता। तो संभावनाएं क्या हैं? चलिए कुछ प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। पहला साइक्लिक मॉडल है जो सुझाव देता है कि ब्रह्मांड अंतहीन बढ़ाना और कसना के चक्रों से गुजरता है। बिग बैंग के बाद बिग क्रंच। फिर मल्टीवर्स थ्योरी है जो यह प्रस्तावित करती है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है, एक विशाल मल्टीवर्स में। बिग बैंग दो ब्रह्मांडों के बीच टकराव या एक बड़े ब्रह्मांडीय परिदृश्य में क्वांटम उतार चढ़ाव का परिणाम हो सकता है। क्वांटम उतार चढ़ाव की बात करें तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग एक क्वांटम वैक्यूम, अनजाने में उतार चढ़ाव के कारण हुआ था, एक ऊर्जा का समुद्र जहां कण अस्तित्व में आते और जाते हैं। और फिर स्ट्रिंग थ्योरी है जो सुझाव देती है कि ब्रह्मांड एक होलोग्राम हो सकता है जिसमें इसके इतिहास की सारी जानकारी इसकी सीमाओं पर खोदित है। ये विचार दिमाग को झकझोर देने वाले हैं, लेकिन ये सभी एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं। बिग बैंग शायद बिल्कुल शुरुआत नहीं थी। अब
चलिए देखते हैं कि दर्शन शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। दार्शनिकों ने सदियों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सवालों से जूझते रहे हैं। इमैनुअल कांट को लें, जिन्होंने तर्क किया कि समय मानव मन द्वारा निर्मित एक ढांचा है। यदि यह सच है तो समय से पहले क्या हुआ, यह पूछना ऐसा हो सकता है जैसे यह पूछना कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मानसिक ढांचे के भीतर समझ में नहीं आता। फिर कॉस्मोलॉजिकल तर्क है, जो सुझाव देता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में आता है उसका एक कारण होना चाहिए। यदि ब्रह्मांड बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो इसका कारण क्या था। जैसे डेविड ह्यूम ये सवाल उठाते हैं कि क्या कारणता वास्तव में पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है, और शून्यता के बारे में क्या। मार्टिन हाइडेगर जैसे दार्शनिकों ने कुछ नहीं के सिद्धांत का अन्वेषण किया है, न कि खाली स्थान के रूप में बल्कि अस्तित्व की अनुपस्थिति के रूप में। क्या ब्रह्मांड कुछ नहीं से उभरा हो सकता है? क्यों ब्रह्मांड का अस्तित्व में आना क्यों जरूरी था? ये इतनी सटीक, इतनी बारीकी से समायोजित कानूनों का पालन क्यों करता है कि हमारी जिंदगी संभव हो गई? कुछ लोग इसे एंट्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। यह विचार कि ब्रह्मांड हमारे लिए एकदम सही प्रतीत होता है क्योंकि हम इसे नोटिस करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन क्या यह डिजाइन का सबूत है, एक लौकिक संयोग, या मानव समझ से परे कुछ है? प्राचीन मिथक अपने स्वयं के उत्तर प्रदान करते हैं। नॉर्स ने यमीर की बात की, एक विशालकाय जिसका शरीर दुनिया बन गया। एज़टेक 5वें सूर्य में विश्वास करते थे, एक ब्रह्मांड जो हमारे सामने कई बार बनाया और नष्ट किया गया था। क्या ये कहानियां अनदेखी में अर्थ खोजने की मानवता की गहरी इच्छा की गूंज हो सकती हैं? फिर भी सितारों और आकाशगंगाओं की सुंदरता के बीच ब्रह्मांड ने कुछ असाधारण किया। इसने जीवन बनाया, इसने हमें बनाया है, जो हमें अगले प्रश्न पर लाता है, हम यहां क्यों हैं? जीवन की यात्रा अरबों साल पहले पृथ्वी के महासागरों की गहराई में जीवों के सरलतम के साथ शुरू हुई थी। वहां से विकास ने आकार देने, परिष्कृत करने, प्रयोग करने का काम संभाला। इस अथक प्रक्रिया के माध्यम से सरल कोशिकाएं जटिल जीव बन गईं और अंततः वे आप और हम बन गए। लेकिन क्या विकास जीवन को अर्थ देता है या क्या यह इसे छीन लेता है? एक ओर हम केवल प्रकृति के आकस्मिक परिणामों की तरह प्रतीत हो सकते हैं, अनगिनत उत्परिवर्तनों और जीवित रहने की रणनीतियों का परिणाम। ब्रह्मांड की समय रेखा में एक क्षणिक पल, क्या यह गंभीर नहीं है? और फिर भी इस कहानी का एक और पहलू है। विकास हमें यह भी बताता है कि हम जुड़े हुए हैं। हर जीव, हर पेड़, हर तारा, ये सब एक ही ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। हम सचमुच तारे की धूल हैं जो जीवित हो गई है। क्या यह गहरा नहीं लगता? टेक्नोलॉजी इस कहानी में एक और परत जोड़ती है। टेलीस्कोप और पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के माध्यम से हमने अपनी इंद्रियों को उस सीमा से आगे बढ़ा दिया है जो विकास ने हमें दी थी। लेकिन जब हम ब्रह्मांड को समझते हैं, क्या हम मानव होने के अर्थ को भी फिर से परिभाषित कर रहे हैं? क्या हमारी रचनाएं, एआई, वर्चुअल रियलिटीज विकास में अगला कदम हो सकती है? कैमस और सार्त्र जैसे दार्शनिकों का तर्क है कि अर्थ नहीं दिया गया है, यह बनाया गया है। हम इसे अपने रिश्तों, अपने जुनून, अपने संघर्षों के माध्यम से आकार देते हैं। शायद जीवन का अर्थ ब्रह्मांड से नहीं मिला है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम पल पल खुद को तराशते हैं। तो यहाँ सवाल है, यदि ब्रह्मांड ने जीवन के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने में अरबों साल बिताए और यदि विकास ने हमें आश्चर्य, प्रेम और जिज्ञासा में सक्षम प्राणियों में आकार दिया, तो क्या यह अपने आप में जीवन को इसका अर्थ नहीं देता है? तो यहाँ हम हैं, धूल के एक कण पर छोटे जीव ब्रह्मांड की विशालता में तैर रहे हैं, और फिर भी हमारे भीतर सभी के सबसे बड़े सवाल पूछने की क्षमता है। वास्तविकता क्या है? ब्रह्मांड क्यों मौजूद है? जिंदा रहने का क्या मतलब है? समय के पार संस्कृतियों में, विज्ञान और दर्शन में एक सच्चाई बनी हुई है। हम सभी एक ही कहानी का हिस्सा हैं, स्टारडस्ट और सपनों की भाषा में लिखी गई कहानी। शायद अंत में ये उत्तर नहीं है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन सवाल। इसलिए जैसा कि हम अन्वेषण करना जारी रखते हैं, आश्चर्य करते हैं, याद रखने के लिए अर्थ की खोज एक लक्ष्य नहीं है, ये यात्रा ही है। जैसे हम यहाँ इस छोटे नीले बिंदु पर खड़े हैं
ब्रह्मांड की अनंत विस्तार को देखते हुए एक बात स्पष्ट होती है, हमारी कहानी सिर्फ सितारों में नहीं लिखी गई है, यह हमारे द्वारा लिखी गई है। जिज्ञासा, रचनात्मकता और संबंध के माध्यम से हमने तारे की धूल को सिंफनी में, सवालों को खोजों में और सपनों को वास्तविकताओं में बदल दिया है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह आपके साथ जारी रहती है। हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन एक ब्रह्मांडीय महासागर में लहर है, एक सवाल, एक विचार या एक आश्चर्य। तो इसे यहीं मत रोकें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बातचीत जारी रहे। साथ में हम ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज कर सकते हैं, अपनी आपसी संबंधों का जश्न मना सकते हैं और अपनी कहानी के अगले अध्याय को प्रेरित कर सकते हैं। ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन आपकी जिज्ञासा इसे अनंत बनाती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।